व्यवकलन संक्रिया के लिए हम दोनों ही विधियों का उपयोग करते हैं। एक न्यूनन पूर्वेण हमने 9वीं क्लास में बहुत ही आसानी से पढ़ लिया है। अब आपकी जो 10वीं कक्षा में एक न्यूनन एकाधिकेन पूर्वेण से व्यवकलन संक्रिया को समझा रखा है। व्यवकलन का मतलब होता है गठाना। अब व्यवकलन संक्रिया में जब हम गठाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर परम मित्र अंक का उपयोग करना पड़ेगा। परम मित्र अंक का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, परम मित्र अंक क्या होता है वो सीखते हैं। ऐसे दो अंक जिनका योग कितना हो, 10 हो। जैसे 2 + 8 दोनों का योग कितना है, 10 है। तो 2 और 8 आपस में क्या कहलाएंगे, परम मित्र अंक कहलाएंगे। ऐसे ही 3 का परम मित्र अंक क्या होगा बताइए, 3 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। इसी प्रकार 4 का परम मित्र अंक कौन हो जाएगा, 6। 5 का परम मित्र कौन होगा, 5। 9 का परम मित्र कौन होगा, 1। ठीक है, तो परम मित्र अंक आयोग समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है हम देखते हैं एकाधिकेन पूर्वेण से और परम मित्र अंक की मदद से दो संख्याओं को किस प्रकार घटाया जाता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं दो संख्याओं को घटाने का। 523 में से 467 आपको घटाना है। तो सबसे पहले हम इकाई की तरफ से घटाना प्रारंभ करेंगे। 3 में से जब हम 7 घटाएंगे तो ये संभव नहीं है, 3 में से 7 नहीं जाते हैं। तो जनरल हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एक उधार ले लेते हैं हासिल। लेकिन वैदिक गणित में हम जो उपयोग करेंगे उसका नाम है परम मित्र अंक। तो अब विधि क्या है, मेथड क्या है वो देखिए। जब 3 में से 7 नहीं जा रहा है तो 7 का परम मित्र अंक देखेंगे। 7 का परम मित्र अंक कितना होता है, 3 होता है। 7 का परम मित्र अंक कितना होता है, 3। तो 7 का परम मित्र अंक इस ऊपर वाली संख्या में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 7 का परम मित्र अंक भी 3, तो 3 और 3 कितना हो गया है, 6। जब हमने इस 7 का परम मित्र उपयोग लिया है तो 7 के जस्ट पूर्व अंक पर देखो, पूर्वेण 7 के जस्ट पूर्व अंक पर क्या लगा देंगे हम, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो 2 और ये अब ये कितना हो गया है, ये हो गया है 6 का एकाधिक 7। अब 2 में से आपको 7 घटाना है। 2 में से 7 नहीं घट सकता, फिर से आपको किसका उपयोग लेना पड़ेगा, फिर से आपको उपयोग लेना पड़ेगा परम मित्र अंक का। तो 7 का परम मित्र अंक देखेंगे, वापस से 7 का परम मित्र अंक कितना आएगा बच्चों, 7 का परम मित्र अंक होता है 3। परम मित्र अंक वह अंक है जिसको जोड़ने पर दोनों का योग जो है वो कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो 7 का परम मित्र अंक 3 जब हम 2 में जोड़ेंगे तो 3 और 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हमने इस 6 का जो परम मित्र अंक देखा है, इस 6 का एकाधिक 7 है। तो यहाँ हमने जब जब आपको परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान दें, जब जब आपको परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़ेगी तभी आपको पूर्व अंक पर क्या लगाना है, एकाधिक लगाना है। अब मैंने यहाँ पर एकाधिक लगा दिया है। ये 4 का एकाधिक कितना हो गया है, 5। ऊपर भी है 5, 5 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे, 0। अब बोले आगे एकाधिक क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि अब मैंने परम मित्र अंक का उपयोग नहीं किया है। तो परम मित्र अंक का जब उपयोग करेंगे तभी आपको क्या करना है, पूर्व अंक पर एकाधिक का चिन्ह लगाना है। तो ये जो है योग प्रक्रिया और व्यवकलन प्रक्रिया एकाधिकेन पूर्वेण से हमने समझ ली है। इसका एक्सरसाइज में आपकी जो प्रश्नवाली 1 है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है, लेकिन उदाहरण में 1 से लेकर के 7 तक के जो उदाहरण हैं वो योग और व्यवकलन संक्रिया के हैं, जो कि एकाधिकेन पूर्वेण और परम मित्र अंक की सहायता से आसानी से हल किए जा सकते हैं।